पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। IMF ने पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए पेशगी इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए स्टाफ सतह मुआहदे के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। रवां हफ्ते ये मुआहदा तय पाने का इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से IMF के पेशगी इक़दामात की शराइत पूरी करने के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। नेबरा ने बिजली सार्फिन पर बिजली गिरा दी। बिजली सार्फिन पर ₹3.39 फ़ी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दी गई है। तफसीलात के मुताबिक ये सरचार्ज अवाम से मार्च ta जून तक वसूल किया जाएगा। इजाफे के बाद मजमूई सरचार्ज ₹3.82 फ़ी यूनिट हो जाएगा। इस वक्त सार्फिन ₹43 फ़ी यूनिट सरचार्ज अदा कर रहे हैं। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने हज पॉलिसी 2023 के तहत सरकारी हज स्कीम के अखराजात ₹11,75,000 करने की मंजूरी दे दी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC का इजलास वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ। इजलास में वज़ारत मज़हबी अमूर और बैनुल मज़ाहब हमाहंगी की जानिब से पेश करदा हज पॉलिसी 2023 की समरी का तफसीली जायज़ा लिया गया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने कहा है कि इमरान खान मजीद रह जाता तो मजीद इदारे बेच देता। सियासी लोगों से बात हो सकती है मगर इमरान खान से नहीं, क्योंकि वो खुद कहता है कि यूटर्न गलत नहीं। बिहाड़ी में मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि हमें मालूम था कि मईशत तबाह होने वाली है, लेकिन जो हुकूमत से चला गया उसे नहीं मालूम था। मुल्क तबाह हो रहा है। हमारे लिए बहुत आसान था कि मजीद इंतज़ार करते और इलेक्शन करा लेते, मगर ऐसा नहीं था। पेमरा की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर और बयानात चलाने पर पाबंदी का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इमरान खान की जानिब से सदर लाहौर हाई कोर्ट बार इश्तियाक खान और बैरिस्टर अहमद पंसोता ने दरख्वास्त दायर की है, जिसमें पेमरा समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। खबर शामिल करते हैं तांदयावाला से। ज़मीर हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग नून के नामज़द उम्मीदवार हल्का PP 101 तांदयावाला चौधरी मोहम्मद रफ़ीक तूर की क़यादत में तांदयावाला में तारीफ़ी कैंपेन का आगाज़ रैली की सूरत में कर दिया गया, जो कि मुख्तलिफ़ मकामात से होती हुई नहर बाज़ार पर इख्तिताम पज़ीर हुई, जिसमें पार्टी कारकुनान ने पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग मंशूर के पेम्फलेट लोगों में तकसीम किए। और तांदयावाला सिटी के मरकज़ी रहनुमा चौधरी मोहम्मद रफ़ीक तूर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महंगाई के तूफ़ान ने गरीब आवाम की ज़िंदगी अचीरन बना दी। आए रोज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से रोटी गरीब की पहुंच से दूर होने लगी है। आटे की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। इस मौका पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग तांदयावाला के सदर चौधरी कैसर हारून तूर और चौधरी तसद्दुक़ हुसैन अब्दुल्ला, अब्दुल अजीज़ हाफिज़, मोहम्मद साद और दीगर दोस्त अहबाब ने रैली में शिरकत की और पाकिस्तान में मरकज़ी मुस्लिम लीग के किरदार के हवाले से इज़हार ख्याल किया। इसराइली काबीना ने नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अपने मरहूम रिश्तेदार से मौसूल किया गया $2,70,000 का तोहफ़ा रखने की इजाज़त देने के लिए नया कानून मंजूर कर लिया। आलमी ख़बरसां अदारे के मुताबिक गुज़िश्ता बरस इसराइल के हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अपने एक मरहूम कज़न से $2,70,000 मालियत का तोहफ़ा लेने और अपने तसर्रुफ़ में रखने के मजाज़ नहीं हैं। मारूफ टिकटॉकर संदल खटक ने दावा किया है कि हरीम शाह ने अपनी नाजेबा वीडियोस मशहूरी के लिए खुद ही लीक की हैं। कुछ दिन कबल हरीम शाह ने अपनी लीक वीडियोस पर दावा किया था कि इनकी सहेलियों संदल खटक और आयशा नाज ने ये वीडियोस फैलाई हैं। संदल खटक ने अब हरीम शाह के इल्ज़ामात पर अपनी खामोशी तोड़ दी है और कहा है कि अगर हरीम शाह अपने दावे में सच्ची हैं तो वो इनके खिलाफ केस दायर कर दें।